हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स सेकंड चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, और हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेजर द लार्ज डिस्टेंसेस। आप ज्यादा बड़े डिस्टेंसेस को कैसे मेजर कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। Large distances such as the distance of a planet or a star from the earth cannot be measured directly with a meter scale। हम लोग मीटर स्केल की हेल्प से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस या स्टार का डिस्टेंस अर्थ से मेजर नहीं कर सकते। एन इम्पॉर्टेंट मेथड इन सच केसेस इज द पैरालैक्स मेथड, और ऐसा डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग पैरालैक्स मेथड का यूज करते हैं। When you hold a pencil in front of you against some specific point on the background, let me say a wall, and look at the pencil first through your left eye, A, closing the right eye, and then look at the pencil through your right eye, B, closing the left eye। अब आपने इसको क्या करना है समझने के लिए, कहते हैं पेंसिल आपने होल्ड कर ली अपने सामने, और बैकग्राउंड जो है वो एक सपोज कर लो एक वॉल है, एक वॉल पे एक पॉइंट है, उसके विद रिस्पेक्ट आपने वो पेंसिल होल्ड कर ली। अब आपने पेंसिल को पहले अपनी लेफ्ट आई से देखना है और राइट आई को आपने क्लोज कर लेना है। फिर आपने दोबारा पेंसिल को देखना है और अब आपने राइट आई के साथ देखना है, लेफ्ट आई को बंद कर लेना है, यानी कि एक टाइम पे एक आई आपकी ओपन होनी चाहिए। You would notice that the position of the pencil seems to change with respect to the point on the wall। आप लोगों को ये लगेगा कि जो पोजीशन है पेन की वो चेंज हो गई है उस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट, जिस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट आपने उसको होल्ड किया था। दिस इज कॉल्ड पैरालैक्स। इसे सिचुएशन को हम लोग पैरालैक्स बोलते हैं। हालांकि होता तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी आई की पोजीशनिंग की वजह से हमें ये अपीयर होता है। The distance between the two points of observation is called the basis। तो मतलब जो दो पॉइंट से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो उनको हम लोग उनके बीच के डिस्टेंस को बेसिस बोलते हैं। इन दिस एग्जांपल द बेसिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द आईज। तो बेसिस कौन हो गया इस वाले मतलब एग्जांपल में हमारी आईज हो गई। जैसे ये सपोज कर लो ए है आई और ये हमारी आई बी पॉइंट पे है, तो इन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे। और हम लोग किसी ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ पे इसको देख रहे हैं, पहले ए से देखा हमने और फिर बी से देखा। टू मेजर द डिस्टेंस डी ऑफ अ फार अवे प्लैनेट एस बाय द पैरालैक्स मेथड। तो हमें क्या करना है, एक हमारे पास प्लैनेट है जिसको एस से रिप्रेजेंट किया गया है और उसका डिस्टेंस हमारी अर्थ से डी है, तो हम लोग वो डिस्टेंस पैरालैक्स मेथड से मेजर करेंगे। वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशन ऑब्जर्वेटरीज ए एंड बी ऑन अर्थ। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस प्लैनेट को अर्थ से दो अलग अलग जगह जिसको ए और बी नाम दिया गया है वहां से हम लोग देखने वाले हैं। दो डिफरेंट पोजीशन से हम लोग उस प्लैनेट को देखेंगे, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए बी। तो यहाँ पे जो ए और बी है वो अर्थ पे दो लोकेशन हो गई, दो पोजीशन हो गई, और इनके बीच के डिस्टेंस को इन्होंने क्या लेट किया है, स्मॉल बी, जिसे हम लोग बेसिस भी कह सकते हैं। और ये एस की जगह पे मैं पॉइंट एस ले लेता हूँ, ओ की जगह ये एस किसको शो कर रहा है, प्लैनेट को शो कर रहा है। एट द सेम टाइम एज शो इन फिगर 2.2। फिगर 2.2 इन्होंने भी बनाई हुई है, लेट अस सी। यस, ये आपका पोजीशन ए हो गया, ये पोजीशन बी हो गया, और ये प्लैनेट हम लोग देख रहे हैं, ए और बी के बीच की दूरी बी है, पैरालैक्स मेथड है। ओके जी, चलिए तो वापस चलते हैं अपनी थ्योरी पे। ओके, तो we measure the angle between the two directions along which the planet is viewed at these 2 points। Angle ASB in figure 2.2 represented by symbol theta is called parallax angle for parallactic angle। और जो फिगर 2.2 में एंगल आपका बन रहा है ASB, इसको हम लोग पैरालैक्स एंगल बोलते हैं या फिर पैरालैक्टिक एंगल भी बोल सकते हैं, और इसको थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है।
एज प्लैनेट इज वेरी फार अवे, हमें पता है प्लैनेट तो हमसे बहुत दूर होते हैं, तो जो प्लैनेट का डिस्टेंस है वो हमने डी लेट किया हुआ है, और जो आपने बेसिस है जिसको बी माना हुआ है वो उससे बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बेसिस तो अर्थ के ऊपर दो अलग अलग पोजीशन है, उनका भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, लेकिन एज कंपेयर टू प्लैनेट के डिस्टेंस तो बहुत स्मॉल होगा, तो डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी। और वी कैन से, अगर डी को मैं न्यूमिनेटर में ले जाऊं तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि b बाई डी की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा छोटी है, चाहे आप इसको लिख लो चाहे इसको आप ऐसे लिख लो, तो वही इन्होंने लिखा हुआ है कि b बाई डी की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, और थीटा भी जिसकी वजह से स्मॉल होगा, d यहाँ पे कैपिटल आएगा। Then we approximately take AB as an arc of length B of circle with center at S। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग AB को, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके फिगर के साथ समझाता हूँ। तो हम लोग AB को कहता है एक सर्कल की जैसे आर्क होती है, वो हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे कि ये लेंथ जो है वो आर्क ऑफ लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, आर्क ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क जिसकी लेंथ कितनी है b। तो ए बी आर्क ऑफ लेंथ है जिसकी b है, और उसका जो सेंटर है वो s है, जो यहाँ पे आप लोगों को मतलब एक्चुअली ऐसे बनता है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ रफली। जैसे ये मेरे पास एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे सेंटर s हो गया प्लैनेट, और ये अर्थ के ऊपर दो पॉइंट है ए एंड बी, और ये हमारा एंगल बन रहा है थीटा। तो ये जो ए और बी पॉइंट है इसको हमने लेंथ लेट कर लिया है जिसकी लेंथ बी है, और जो डिस्टेंस है अर्थ का प्लैनेट से उसे हमने लेट किया हुआ है कैपिटल डी। तो मतलब जो आप लोगों का थीटा होता है वो होता है लेंथ ऑफ आर्क, आर्क ऑफ लेंथ सॉरी आर्क ऑफ लेंथ अपॉन रेडियस। तो लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ यहाँ पे स्मॉल b है, और जो रेडियस है वो हमारा यहाँ पर d है, तो यानी कि जो थीटा एंगल बन रहा है सेंटर पे दैट इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन d। तो ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, तो b अपॉन थीटा इज इक्वल टू d। तो जब हमें एंगल पता होगा तो वी कैन इजिली कैलकुलेट द डिस्टेंस, थीटा इज इक्वल टू b बाई डी लिख सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पे आपके पास बन गई। थीटा आपको पता है, स्मॉल b आपको पता है, तो यू कैन इजिली कैलकुलेट द d। उसके बाद हैविंग डिटरमिन d, डिटरमिन मतलब हमें एट d का पता चल गया है, we can employ a similar method to determine the size or angular diameter of the planet। तो इसी मेथड से कहता है हम लोग साइज या फिर एंगुलर डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्लैनेट का। इफ d इज द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, अगर आप प्लैनेट के डायमीटर को d अज्यूम कर लो, एंड अल्फा इज द एंगुलर साइज ऑफ द प्लैनेट, और अल्फा जो है वो प्लैनेट का एंगुलर साइज होगा। इसका मतलब क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय डी एट द अर्थ, अर्थ पे जो एंगल बन रहा है जो मतलब डी ने सबटेंड किया है उसको हम लोगों ने अल्फा लेट किया है, तो अल्फा इज इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग थीटा के मेथड समझेंगे। थीटा हमने क्या लिखा था, आर्क ऑफ लेंथ बी अपॉन रेडियस, यानी कि जो डी था, यहाँ पे अल्फा हो गया है। अब जो स्मॉल डी है वो यहाँ पे किस चीज का काम कर रहा है, स्मॉल डी कर रहा है आपके डायमीटर का काम, और ये डायमीटर किसका है, प्लैनेट का, जिसकी बात आप लोग यहाँ पर कर रहे हो। अपॉन नीचे आपको कैपिटल डी दिख रहा है, व्हाट इज कैपिटल डी, कैपिटल डी आप लोगों का वही चीज है कि कितना डिस्टेंस है किसके साथ, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, अर्थ का कितना डिस्टेंस है प्लैनेट के साथ। इसका मतलब ये चीज हो गई है कि आप लोगों ने क्या किया, पहले देखिए हम लोगों ने पॉइंट ए और बी बनाए थे अर्थ के ऊपर, और हमने प्लैनेट का यहाँ पे एंगल देखा थीटा बन गया, ये बी था और ये वाला डी था। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने
ये जो ए बी है उसे उस प्लेनेट का डायमीटर लेट कर लिया। मतलब आपके पास एक प्लेनेट है, उस प्लेनेट के आप दो एंड्स अर्थ से देख रहे हो और अर्थ पे जो एंगल बन रहा है वो आप लोगों ने क्या ले लिया है, अब अल्फा टेक ओवर कर लिया है। और ये जो लेंथ है इसे लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ आप लोगों ने मान लिया है, जिसे आपने नाम दिया है स्मॉल डी, जो कि डायमीटर है उस प्लेनेट का। और ये डिस्टेंस ही रहा। अब फर्क क्या आ गया, ये अर्थ हो गई है आपकी और ये वाला आपका प्लेनेट का एंगुलर डायमीटर हो गया है, तो डिस्टेंस सेम रहेगा। एंगल अल्फा कैन बी मेजर्ड फ्रॉम सेम लोकेशन ऑन द अर्थ। जो अल्फा एंगल है उसे हम लोग अर्थ के सेम लोकेशन से मेजर कर सकते हैं। इट इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन व्हेन टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट्स आर व्यूड थ्रू द टेलीस्कोप। ये एंगल किसके बीच में है, ये दो डायरेक्शन के बीच में है, जो दो ऑपोजिट डायमेट्रिकली पॉइंट होंगे। जैसे एक सर्कल होता है, ये आप एक डायमीटर बना दो, तो ये जो दो पॉइंट्स है ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, तो मतलब टेलीस्कोप के थ्रू जब ये आप दोनों पॉइंट देख रहे हो तो उनके बीच में जो डायरेक्शन के बीच में एंगल बन रहा है उसे अपन ने यहाँ पे अल्फा नाम दिया है, जो अर्थ पे हमारे बनेगा। सिंस डी इज नोन, क्योंकि आपको डिस्टेंस पता है प्लैनेट से अर्थ का, the diameter of the planet can be determined using equation 2.2। तो आप लोग यहाँ पे एंगल को मेजरमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो बात है थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक है वो उसी तरीके से बनाया गया है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे सपोज करें ये हमारे पास एक प्लैनेट है और हम लोगों ने क्या किया है, इस प्लैनेट को पहले अर्थ से देखा है। ये हम लोग बना लेते हैं अपनी अर्थ, सपोज कर लो अर्थ के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, दो पॉइंट बना दिए ए एंड सपोज कर लो दिस इज पॉइंट बी। हम लोगों ने क्या किया है, पॉइंट ए और बी से हम लोग किसी प्लेनेट को देख रहे हैं, ये प्लेनेट का मान लेते हैं अपन सेंटर है, लाइक दिस। ये चीज, तो ए और बी दो पॉइंट हो गए पोजीशन जिनको इन्होंने बेसिस बोला था, और ये हो गया डिस्टेंस जो प्लेनेट के बीच में है, प्लेनेट और अर्थ के बीच में है, और ये एंगल हो गया थीटा। ये तो हो गया फर्स्ट केस जिसमें ये आपका हो गया है अर्थ और ये हो गया है कोई प्लेनेट जिसे हम लोग देख रहे हैं। इसी मेथड का यूज करते हुए अब इस प्लेनेट का डायमीटर फाइंड किया जा रहा है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये मैंने बना लिया ये सेम प्लेनेट, सपोज कर लो, और अब मैं बना दूंगा इसी तरीके से अर्थ। ये मान लो अर्थ बना दी मैंने, ठीक है, इसकी लेबलिंग कर देते हैं आपका, दिस इज योर अर्थ। सेम चीज है, सेम चीज, कोई फर्क नहीं है, ये प्लेनेट है। अब मैंने क्या बना दिया, इसका डायमीटर बना दिया, ये सपोज कर लो डायमीटर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, सपोज करो ये कॉरेस्पॉन्डिंग ए और बी पॉइंट है। ये जो है मैंने इसको स्मॉल डी लेट कर लिया, जो मुझे फाइंड आउट करना है। मैं क्या कर रहा हूं, अर्थ के एक पॉइंट से, मान लो मैंने यहाँ पे टेलीस्कोप लगा रखा है, टी टेलीस्कोप, यहां से ए और बी को देख रहा हूं, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट देखने हैं मुझे। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये बन रहा है एंगल सपोज करो अल्फा, और डिस्टेंस क्या है ए से टी, वही हो गया प्लैनेट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस डी। तो इसीलिए यहाँ पे जो है, अगर थीटा क्या था आपके पास बी अपॉन डी, यहाँ पे थीटा की जगह पे अल्फा आ गया और बी की जगह पर डी, कैपिटल डी सेम रहेगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। फर्क क्या आया है, फर्क ये आ गया है कि यहाँ पे थीटा जो है वो प्लैनेट के एंगल है और जो अल्फा है वो अर्थ के ऊपर बनने वाला एंगल है। तो ये चीज है जिससे यहाँ से आपने डिस्टेंस पता कर लिया है और यहाँ से आपने उस प्लैनेट का डायमीटर पता कर लिया है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब डिस्टेंसेस जो है वो प्लैनेट्स के मेजरमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।